तो हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस मुकर्रर कर दिए गए हैं और इस हवाले से जो समरी भेजी गई थी सदर ममलिकत को, उसके ऊपर दस्तखत हो गए हैं। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? जी हाँ, देखें, पाकिस्तान की मैं समझता हूँ एक हिस्टोरिक किस्म का ये लम्हा है पाकिस्तान की तारीख में कि एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की एक अपॉइंटमेंट क्रिएट की गई और इसकी अशद जरूरत महसूस की गई थी, स्पेशली जब मार्के हक हुआ और बुनियाद मरसूस में जब पाकिस्तान के अफवाज जो है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हुए और पाकिस्तान उसमें अल्लाह के मदद से हम लोग कामयाब उसमें हुए, तो उसमें रियलाइजेशन की गई थी क्योंकि करेक्टर ऑफ वार या नेचर ऑफ वार चेंज हुआ था और इसमें बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इसमें इन्वॉल्व हुई थी और लेटेस्ट मॉडर्न वारफेयर की बात हो रही थी और जिसमें स्पेस की बात हो रही थी, साइबर की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बात हो रही थी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन इसी पे थी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हुई, फिर आपके ग्राउंड फोर्सेस थे, एयर फोर्स थे, नेवी, तो इन सब की कोऑर्डिनेशन की जरूरत महसूस की गई। और इंडिया ने भी देखेंगे कारगिल के बाद से जाके उन्होंने फिर ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो अपॉइंटमेंट थी क्रिएट की थी, तो पाकिस्तान में रियलाइजेशन हुई और इसके बाद इसको अभी ये किया गया है। तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बहुत जबरदस्त है क्योंकि इसके बाद से देखें फ्यूचर में जो भी होगा डिसीजन मेकिंग जल्दी तेजी के साथ होगी और आपस में जो है कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी बिटवीन तीनों सर्विसेज के साथ, लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग भी होगी, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी तेजी आएगी और ये होगी इट विल फैसिलिटेट वन पार्ट एडवाइस जो होगी जो वो आसानी से हो जाएगी। और देखिए एक ही जगह पे जब ये सारे बैठे होंगे, क्योंकि अब सेटअप अभी जिस तरीके से डिले था वो सेटअप बन रहा था जिसमें एक सेक्रेटरीट बनेगा, वहां पे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठे होंगे, तो डिसीजन मेकिंग वहीं पे होगी, यकीनन डिसीजन मेकिंग वहीं पे होगी। मसूद साहब, यहाँ पे मैं मजीद और ऐड ऑन करना चाहूंगा, ना कि सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस मुकर्रर हुए, बल्कि एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीह कर दी गई है जो कि 19 मार्च 2026 से स्टार्ट होगी। जी हाँ, देखें उनकी भी उन्होंने एक्सटेंड कर दी है अनदर 2 इयर्स, वो जो 2026 से होगी। और देखे बेसिकली एक्नॉलिजमेंट है ये सारे, मैंने कहा कि नेशनल ग्रेटिट्यूड जो है जिस कौम ने इनको एक्नॉलेज किया है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए और एयर मार्शल जो एयर चीफ मार्शल थे सिद्धू के लिए, ये उनकी एक्नॉलेजमेंट है। और जिस तरीके से पाक फज़ाई ने डेमोन्स्ट्रेट किया और मेरे ख्याल में हमने एक तारीख रकम की है पाकिस्तान में। अब हम तो ये कहते थे पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, ये पाकिस्तान का जियो स्टैटिक प्रोफाइल है, पाकिस्तान के परसेप्शन ही चेंज हुआ है मार्के हक और बुनियाद मरसूस में। आज पाकिस्तान दुनिया में जियो स्टैटिक प्रोफाइल आपका उनका है, आपको दुनिया भर में लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये बेसिकली क्यों हुआ? क्योंकि आपकी लीडरशिप ने डिसीजन ऐसे किए हैं और डिसीजन लिए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और यही एक्नॉलेजमेंट हमने देखा कि एयर चीफ मार्शल ने अभी ये रिसेंट ग्रेजुएशन में उन्होंने फील्ड मार्शल को एक्नॉलेज किया, उनकी लीडरशिप ने मैटर किया। सो देखें कि अभी फ्यूचर में जब ये एक जगह पे बैठेंगे डिसीजन मेकिंग होगी तो वो तेजी के साथ होगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मसूद खान साहब, यू राइटली सेड दैट कि एक्नॉलेजमेंट भी है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ पॉलिसियों के तसलसल के लिए ये इनएविटेबल भी था? क्योंकि हम ईस्टर्न बॉर्डर्स हुए, वेस्टर्न बॉर्डर्स हुए, जिस तरह के चैलेंजेस हम देख रहे हैं और फिर मुल्क के अंदर जो टेररिज्म है उसका भी एक जाहिर है एक चैलेंज मौजूद है, तो कितना जरूरी था पॉलिसी के तसलसल के लिए? जी हाँ, बिल्कुल था, क्योंकि देखें नेचर ऑफ वार, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि करेक्टर ऑफ वार चेंज हुआ और फिर फ्यूचर में देखें कि दुनिया भर में वारफेयर में तब्दीलियां आ रही है और टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ रही है। और जिस तरह हमने आप देखा कि PVR का कंसेप्ट आ गया कि आप अपने एरिया में बैठ के आपने दुश्मन के जहाजों को एंगेज किया और सक्सेसफुली किया। और फिर बाकी टेक्नोलॉजी है, साइबर में आपने जिस तरीके से परफॉर्म किया, प्रीवेल किया, डोमिनेट किया, तो आपके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। आल्दो मार्के हक में ये कोशिश की गई और सारे उसमें हम कामयाब भी हुए, लेकिन एक उच्च हाई लेवल पे और फ्यूचर में बेसिंग ऑन द डेवलपमेंट्स इन वारफेयर ये बहुत अशद जरूरत इसकी महसूस की गई थी और वो फाइनली
वो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में ये कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने इसको एंडोर्स कर लिया है। सो पाकिस्तान के बेहतर मेरे ख्याल में एक बड़ा जबरदस्त स्टेप है। सही। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।